हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक लोगो डिज़ाइन की केस स्टडी। दोस्तों इस केस स्टडी को आज मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में हम लोग ब्रीफ समझेंगे और रिसर्च पार्ट हैंडल करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग लोगोस के आइडियाज़ के जो किए उन पर डिस्कस करेंगे और थर्ड पार्ट में हम लोग जो फाइनल लोगो डिज़ाइन किए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट दोस्तों, क्योंकि ब्रीफ और रिसर्च दो को कंबाइन करके किया है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो रहा हो, तो थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है आपको कि एक बार आप इसको थरली पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि जो तो ब्रीफिंग और रिसर्च ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कम्युनिकेशन डिज़ाइन में। तो इस पे आपने जितना ज़्यादा टाइम दिया है उसी से आपका रिजल्ट जो है वो इफेक्ट होने वाला है। अगर आपने स्टडी अच्छे से किया है, आपने अच्छे से समझा है ब्रीफ को और आपने अच्छे से रिसर्च किया है, तो आपके आइडियाज़ जो हैं वो 100% प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे और मार्केट को इफेक्ट करेंगे। तो मेरा आपको सजेशन है दोस्तों कि आप पूरा वीडियो थरली देखें और लास्ट में मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इन सब में से कौन सा लोगो सबसे ज़्यादा पसंद है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी एक माइंड मैप क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हमारा सेंटर में जो हमारा कंपनी है उसके बारे में लिखा गया स्पार्क पार्किंग सॉल्यूशन। ये मैकेनिकल पार्किंग प्रोवाइड करते हैं, ओवर द ग्राउंड पार्किंग प्रोवाइड करते हैं और अंडर द ग्राउंड पार्किंग प्रोवाइड करते हैं। कुछ फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं जो हम आगे समझेंगे। तो अगर हम देखें तो जो ओवर द ग्राउंड पार्किंग है, तो इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो ओवर द ग्राउंड पार्किंग में इनके दो तरह के प्रोडक्ट हैं। पहला है टावर पार्किंग, दूसरा है रोटरी पार्किंग। तो टावर पार्किंग जो होता है दोस्तों, यहाँ आप देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखता है। इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हो कि इस तरह का कुछ टावर पार्किंग होता है, जिसमें वर्टिकल स्टैकिंग ऑर्डर पे आप देखोगे एक के ऊपर एक यहाँ पे कार काफ़ी सारी पार्क हैं। जो सेकंड है इसको बोला रोटरी पार्किंग। तो जब छोटा होता है, यानी कि छोटे स्पेस में जब हम इस तरह के अरेंजमेंट करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे 4 से 5 फ्लोर का पार्किंग है, तो इसको हम बोलेंगे रोटरी पार्किंग। तो नेक्स्ट इनके पास में जो है वो है अंडरग्राउंड पार्किंग। अंडरग्राउंड पार्किंग में ये पजल पार्किंग प्रोवाइड करते हैं और पिट पजल पार्किंग प्रोवाइड करते हैं। तो पजल पार्किंग जो होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपने देखा होगा अगर आपके सिटी में इस तरह का कुछ मैकेनिकल पार्किंग इंस्टॉल्ड है तो। और पिट पार्किंग बेसिकली सेम यही सिस्टम होता है, लेकिन वो अंडरग्राउंड होता है। तो वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है, जो कि ग्राउंड से नीचे की तरफ पार्किंग होता है। तो इस तरह के 4 प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करते हैं। फीचर्स और बेनिफिट्स अगर हम इसके समझें तो सबसे पहला अगर हम सोचें इसमें हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो हो रहा है स्पेस हमारा सेव हो रहा है। यानी कि मल्टी लेवल अगर पार्किंग हो रही है तो यहाँ पे हम हाई डेंसिटी पार्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी कार्स हम एक साथ पार्क कर पा रहे हैं, जिससे काफ़ी सारा स्पेस हम सेव कर रहे हैं। देन इनका एक और फीचर है कि मोबाइल ऐप इंटीग्रेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि आप सिटी में हो तो ये पूरे सिटी में अगर इनके पार्किंग क्रिएटेड है तो आप मोबाइल पे नेविगेट कर सकते हो कि उस एरिया में कहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है, तो वो आपको इनकी लोकेशन पे लेके जाएगा। देन रियल टाइम पार्किंग अवेलेबिलिटी बताएगा कि अभी वहाँ पे कितनी कार पार्क हैं और आपकी कार के लिए वहाँ स्पेस है कि नहीं है। कैशलेस पेमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। इंक्रीज सेफ्टी, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सीसीटीवी कैमरास होते हैं, तो आपकी कार 100% सिक्योर है। कन्वीनियंस है बिकॉज कि ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन में ही बता रहे हैं कि वहाँ पे पार्किंग कहाँ पर अवेलेबल है और पार्किंग की लोकेशन क्या है। तो इस तरह का हमें कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें पार्किंग को ढूंढना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हमारा टाइम सेव कर रहे हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो मैंने यहाँ 2 कॉम्पिटिटर जो उनके अभी इंडिया में मौजूद हैं उनके हमने वेबसाइट्स की लिंक रखी है। तो दोनों को हम खोल के देखते हैं। तो पहला जो कॉम्पिटिटर है ये आप देखोगे कि RR पार्कॉन है। तो ये भी सेम कैटेगरी में है और सिमिलर तरह के प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। ये काफ़ी बड़ा कंपनी है। और दूसरा जो है वो है आईस्ट्रॉन, ये भी सेम कैटेगरी में है और ये भी काफ़ी बड़ा कंपनी है। तो ये दोनों बहुत बड़े ब्रांड हैं इंडिया में जो कि मैकेनिकल पार्किंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनके सारे प्रोडक्ट भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह का कुछ हमारा भी प्रोडक्ट है, सेम कैटेगरी में है। तो हमने इनका वेबसाइट विजिट किया, थोड़ा थरली पूरे वेबसाइट को हमने एनालिसिस किया। इसके बाद आप देखोगे तो हमारे सामने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। इस पूरी इन्फॉर्मेशन को समझने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे हम करेंगे आइडियाज़ ड्रॉ। तो सबसे पहले हमें जितने आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ रहे हैं उन्हें स्केच करना है। तो यहाँ आप देखोगे मैंने स्पार्क लिखा हुआ है, उसके बीच में जो ए के बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है वहाँ मैंने एक कार पार्किंग करी है। बेसिकली इसको पार्किंग गैराज की तरह ट्रीट किया है, या इसको आप टावर भी कह सकते हो कि इस पर मल्टी लेवल पार्किंग होगी। तो यहाँ पे अभी जो हम देख रहे हैं वो हमें ऊपर से व्यू दिख रहा है, जहाँ पे हमें सिर्फ सिंगल कार दिख रही है। देन नीचे अगर हम आए तो एक
ब्लू कलर का स्क्वायर के अंदर हमने पी लिखा है, ये यूनिवर्सल पार्किंग साइन है जो कि पार्किंग को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है। तो उसी यूनिवर्सल पार्किंग साइन को हमने अपने लोगो में इंक्लूड किया है ताकि जो यूज़र है, ऑडियंस है, उसको कोई नया चीज़ रजिस्टर करने के बजाय हमने सोचा कि क्यों ना हम पुराना जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है माइंड में पार्किंग को लेके उसी साइन के साथ में प्ले करें, क्योंकि ये काफ़ी सारी इनकी जो सर्विसेज है गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ मिल के ये इस तरह की पार्किंग स्पेस क्रिएट करते हैं, खासकर कंजक्शन वाले मार्केट स्पेस में। देन नीचे हमने यहाँ पे एक लोगो क्रिएट करने की कोशिश करी जो कि निमोनिक एस से हमने क्रिएट करने की कोशिश करी है। तो एस वाला जो आप देखोगे यहाँ पे जो एस क्रिएट है उसके बीच में जो स्पेस है वहाँ मैंने 2 कार पार्क करी है। सबसे पहले ये एक रफ आइडिया था, फिर इसको और थोड़ा सा मैंने इनलार्ज करके स्केच करने का ट्राई किया है। ये बहुत ही रफ स्केच है, सिर्फ आइडिया समझने के हिसाब से है। फिर देन हमने एक और स्पार्क, ये जो फर्स्ट आइडिया था आप देखोगे तो यहाँ क्योंकि इसको मैं टॉप से देख रहा था तो मुझे यहाँ सिंगल कार दिख रही थी, इसी को मैंने इस तरह से स्केच किया कि मुझे यहाँ मल्टीपल कार दिखे। तो यहाँ मैं देखोगे अब 3 कार पार्क की, एक देन स्टैकिंग ऑर्डर में उसके ऊपर एक और कार पार्क है, देन स्टैकिंग ऑर्डर में एक और कार पार्क। तो ये टावर पार्किंग जैसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है। देन क्योंकि ये मोबाइल इंटीग्रेशन वाली एप्लीकेशन है जिससे कि और आपको लोकेशन भी ये अपने मोबाइल पे दिखाएगा, उस आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का लोगो क्रिएट किया है जिसमें पी के ऊपर हमने एक लोकेशन साइन क्रिएट किया हुआ है ताकि आप जहाँ भी सिटी में पार्किंग स्पेस ढूंढना चाहते हैं आपको एप्लीकेशन के थ्रू वो नेविगेट करेंगे और वहाँ पे कितना पार्किंग स्पेस अवेलेबल है ये भी गाइड करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आप देखोगे तो 2, 3, 4, 5 आइडियाज़ स्केच करें हैं और इन्हीं 5 आइडियाज़ को फिर मैंने इलस्ट्रेटर में फाइनल लोगो क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि जो हमारा एस वाला आइडिया था उसको हमने किस तरह से क्रिएट किया है। मैंने एस जो मैंने यूज़ किया है वो काफ़ी स्क्वायर जैसा फॉन्ट यूज़ किया ताकि मैं उसके अंदर अपना नेगेटिव स्पेस में कार पार्क कर पाऊँ। तो यहाँ आप दोनों चीज़ों के बीच में बेसिकली कॉम्बिनेशन बिठाते हो, क्योंकि अगर मैं सर्कुलर एस यूज़ करता लाइक इस तरह का तो यहाँ मेरे को कार पार्क करने में डिफ़िकल्टी होती है और कार यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छे से इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती थी। तो मैंने यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरह का रेक्टेंगुलर एस क्रिएट किया जिसमें मैंने यहाँ पे 2 छोटी कार पार्क की है और ये नेगेटिव स्पेस में तो बड़ा इंटरेस्टिंगली सरप्राइज एलिमेंट भी लगता है। और स्पार्क इस तरह का एक लोगो क्रिएट किया, इसी को मैंने रिवर्स कलर में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये वाला जो हमने क्रिएट किया वो हमारा ये वाला आइडिया था, है ना। देन हम इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा फर्स्ट आइडिया था जो कि हमने यहाँ पे ए के अंदर जो कार पार्क की थी। तो यहाँ भी आप देखोगे मैंने स्पार्क के अंदर ए में नेगेटिव स्पेस में कार पार्क की है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज बहुत ही क्लासी सा मॉडर्न लोगो दिखता है और नेगेटिव स्पेस में हमने प्ले किया है तो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और सरप्राइज़ करता है यूज़र को जब वो इसको गो थ्रू कर रहा है। तो अचानक से जब आप स्पार्क पढ़ते हो तो बीच में आपको एक नेगेटिव स्पेस में कार पार्क की हुई दिखाई पड़ती है। तो एक ये लोगो हमने क्रिएट किया। देन हमने फिर ये उसी के नीचे वाला जो लोगो है ये स्टैकिंग ऑर्डर में जो मैंने टावर पार्किंग बनाई थी उसको यहाँ पे आप देखोगे मैंने फाइनली क्रिएट किया है। तो यहाँ अगेन मैंने फिर बहुत ही मैकेनिकल फॉन्ट लिया है, स्ट्रक्चर्ड फॉन्ट लिया है क्योंकि यहाँ मुझे वो दिखाना था कि मैकेनिकल पार्किंग है। रोड साइन वाला जो कलर होता है येलो ब्लैक वो हमने यूज़ किया है। पार्किंग सॉल्यूशन अबव ऑल ये पंचलाइन दी है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 कार मैंने ए के अंदर स्टैकिंग ऑर्डर में एक के ऊपर एक पार्क की है और यहाँ पे रिवर्स कलर में कैसा दिखेगा ये एक लुक एंड फील दिया है। अब इसके बाद हमने क्रिएट किया ये वाला हमारा जो लोगो है जो यूनिवर्सल पार्किंग साइन के साथ है उसको हमने यहाँ देखोगे तो इस तरह से क्रिएट किया है। ये देखोगे आप तो यहाँ बैकग्राउंड में मैंने रिप्रेजेंट भी किया है कि किस तरह का पार्किंग साइन होता है। तो यहाँ आप देखोगे कि हमने वो यूनिवर्सल जो पार्किंग साइन है यहाँ बैकग्राउंड में आप देखोगे तो आपको उसका ग्लिम्स भी दिख रहा होगा। तो इस पार्किंग साइन को लेके हमने क्रिएट किया स्पार्क अबाउ द डेक, क्योंकि ये मल्टी लेवल पार्किंग है इसलिए हमने अबाउ द डेक एक पंचलाइन यूज़ किया और इस तरह से हमने एक पार्किंग साइन को यूज़ करते हुए लोगो डिज़ाइन किया जो कि काफ़ी यूनिवर्सल है। कोई भी इसको देखेगा तो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे पार्किंग की बात हो रही है। देन हमने फिर एक जो एप्लीकेशन बेस्ड उनका पार्किंग सॉल्यूशन है उसको लेके हमने एक लोगो यहाँ पे क्रिएट किया जिसमें हमने लोकेशन मार्क के साथ में पी क्रिएट किया है। तो पी फॉर पार्किंग यूनिवर्सल है। तो पार्किंग की लोकेशन यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करेगा कि उस सिटी में कहाँ पे पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे आइडिया हमने रिप्रेजेंट किया। स्मार्ट पार्किंग फॉर स्मार्ट सिटी यहाँ पंचलाइन दिया।
आप देखोगे कि हमने किस तरह से स्टार्ट किया था। स्टार्ट हमने किया माइंड मैप बना के। माइंड मैप से हमने पूरा रिसर्च किया, हमने समझा कि पार्किंग सॉल्यूशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं कस्टमर को। तो इन सबको हमने माइंड में रख कर फिर हमने रिसर्च किया इनके कॉम्पिटिटर का रिसर्च करके हमें ये पता चला कि किस तरह के ऑलरेडी लोगो मार्केट में अवेलेबल हैं सेम ब्रांड में। और उसके बाद फिर हमने अपने लिए एक यूनिक लोगो आइडेंटिटी क्रिएट किया। तो आई होप दोस्तों आपको ये केस स्टडी समझ आई होगी, और किस तरह से हम जब लोगो डिज़ाइन करते हैं तो किस तरह से हम सोचते हैं वो आपको समझ आया होगा। जो फीचर्स है बेसिकली हमने उन्हीं को लोगोज में इंक्लूड करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ अगर आप पहले वाले में देखें तो हमने मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम पार्क करने वाली चीज़ को इंटरेस्टिंग लेकर आए हैं एस के साथ में। देन यहाँ एक सरप्राइज सी स्पेस हमने फाइंड की है जहाँ पे हम पार्क कर सकते हैं, यानी कि ऑलरेडी जो आपकी अवेलेबल स्पेस है उसमें हम पार्किंग क्रिएट कर सकते हैं इंटरेस्टिंग स्पेस में। तो वो आइडिया यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। मल्टी लेवल पार्किंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस आइडिया को यहाँ रिप्रेजेंट किया है। देन हम यहाँ पे पब्लिक के लिए पार्किंग क्रिएट कर रहे हैं पूरी सिटी में मल्टीपल स्पेस पे, तो इसलिए हमने यहाँ एक ऐसा आइकन यूज़ किया है जो ऑलरेडी पब्लिक के माइंड में रजिस्टर्ड है। देन हमने एप्लीकेशन वाले फीचर को लेके यहाँ पे एक लोगो क्रिएट किया है जिससे कि ऑडियंस है उसको समझ में आए कि मुझे अगर पार्किंग ढूंढना है तो मैं एप्लीकेशन पे इसको सर्च कर सकता हूँ। तो लोकेशन फाइंड वाला जो फीचर था उसको हाईलाइट करते हुए हमने एक यहाँ पे लोगो क्रिएट किया है। और टाइप आप देखोगे दोस्तों मैंने बहुत ही न्यूट्रल रखा है। न्यूट्रल इसलिए रखा है ताकि वो काफ़ी कॉरपोरेट वाला लुक एंड फील दे। मिनिमल प्ले किया है, पी के साथ में हमने यहाँ प्ले किया, और ए का हमने हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पे बार होता है वो हमने यहाँ से हटा दिया, रिड्यूस कर दिया है। तो इस तरह से हमने इसको एक थोड़ा सा कस्टम टाइप जैसा क्रिएट किया है। दोस्तों आपको इन सारे लोगों में से कौन सा लोगो सबसे ज़्यादा पसंद आया और कौन सा लोगो आपको लगता है कि ज़्यादा रिलेवेंट है हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के और वीडियोस आपके स्टडीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हम आगे और भी इस तरह के स्टडीज़ वाले वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल की हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियोस को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं।